हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेजॉन एकेडमी। आज अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करोगे, जो भी इक्वेशन मिलेगा डेरिवेटिव के फॉर्म में, दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रीड भी कर रहा हूँ। यहाँ पे गिवन डेटा लिखा हुआ है, रीड करूंगा मैं कि द स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द y प्लस 2x। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। ध्यान से देखना सब लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? स्लोप ऑफ टैंजेंट दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू y प्लस 2x। अभी अगर आपने कभी डिफरेंशियल इक्वेशन देखा होगा, या फिर हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि एग्जैक्टली कौन से फॉर्म में इक्वेशन, ये इक्वेशन है dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू 2x। अब dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू 2x, ऐसे दो टाइप के इक्वेशंस होते हैं। क्या क्या? dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। जो p है यहाँ पे, p शुड बी द फंक्शन ऑफ x ओनली। क्या होना चाहिए? x का फंक्शन, y नहीं होना चाहिए उसमें, और q इज द फंक्शन ऑफ x। क्लियर एवरीवन? अभी हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, और दूसरा टाइप है टाइप 1 एंड टाइप 2 जो है हमारा, कि अगर इक्वेशन dx बाई dy है तो यहाँ पे क्या आएगा? px इंस्टेड ऑफ y क्या आएगा यहाँ पे? px इज इक्वल टू q। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो टाइप के इक्वेशंस होंगे, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, dy बाई dx प्लस px इज इक्वल टू q। ठीक है, जब इक्वेशन होमोजीनियस में नहीं है, या फिर इक्वेशन वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हो। वेरिएबल सेपरेशन मेथड होता है कि y का टर्म, y का वैल्यूज dy के साथ, x के वैल्यूज dx के साथ पुट करके हमें इंटीग्रेट करना है, वो भी पॉसिबल नहीं है। और होमोजीनियस इक्वेशन मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ x और y इक्वेशन होगा, तो हमें दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे x और y अलग अलग है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, बट इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए कंपेयरिंग विद इक्वेशन, पहला टाइप हमारा क्या है? dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। सो p इज इक्वल टू -1, तो आता है एक नया फैक्टर, एक ऐसा वैल्यू निकालेंगे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर if लिख दोगे तो चलेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू p dx। क्या लिखोगे? e रेज टू p dx। मैंने क्या बताया? py है, तो p इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, तो e रेज टू p dx एंड इट इज e रेज टू -1 dx, -1 dx, एंड 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज इक्वल टू e रेज टू -x। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो बाय इक्वेशन 1, बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो e रेज टू -x dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू 2x इंटू e रेज टू -x। ठीक है, e रेज टू -x। अब जब ये मल्टीप्लाई करोगे अंदर ये ऐसा हो जाएगा, e रेज टू -x dy बाई dx माइनस e रेज टू -x y इज इक्वल टू 2x e रेज टू -x। अब ये मेन स्टेप यहां पे हम लोग आए हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना सब लोग। ये इक्वेशन u इंटू वी के फॉर्म में, u हमेशा आपका ये लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू होगा, v हमेशा हमारा y के फॉर्म में, अगर dy बाई dx है तो v हमेशा y होगा। तो ये u इंटू वी के फॉर्म में, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कौन से फॉर्म में? u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ v,
u, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस एक्स, बट माइनस एक्स इज जो सेकेंड फंक्शन, उसका भी डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, -1। कैन आई राइट दिस, इट इज d बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। और पहला फंक्शन मेरा है e रेस टू माइनस एक्स, दूसरा फंक्शन मेरा है y। क्या किया हमने, ये u इंटू वी के फॉर्म में, और इसका एक्सपांशन ये होना ही चाहिए, तो इसको एक्सपांड नहीं करोगे, इसके हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। क्या, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ y माइनस सॉरी प्लस y डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू माइनस एक्स, e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेस टू माइनस एक्स इंटू -1, इसलिए माइनस e रेस टू माइनस एक्स इंटू y आएगा, इज इक्वल टू 2x e रेस टू माइनस एक्स। मैंने सेकंड क्वेश्चन भी लिख दिया है, बट यहाँ पे मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप याद रखना आप लोग, ठीक है। और जब भी आप डेरिवेटिव हटाओगे राइट हैंड साइड में क्या आएगा, इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, अब जहां पे डेरिवेटिव हटाओगे तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, इंटीग्रेशन 2x e रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। टू कॉन्स्टेंट है, बाहर रखो, e रेस टू माइनस एक्स इंटू वाई, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x e रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, अगर आपको याद होगा तो अगर u इंटू वी रूल, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स क्या होगा, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx। यहां पे u और v क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लिएट हमारे पास दो फंक्शन है, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रिक विल बी द u एंड एक्सपोनेंशियल क्या होगा, v। अलजेब्रिक क्या है यहाँ पे, x हमारा u होगा और v दैट इज e रेस टू माइनस एक्स। तो देयरफॉर e रेस टू माइनस एक्स इंटू y इज इक्वल टू 2x इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस एक्स dx, ब्रैकेट क्लोज करोगे dx और बाहर का ब्रैकेट क्लोज। समझ में सबको, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx, ठीक है। सो e रेस टू माइनस एक्स y इज इक्वल टू x। What is the integration of e raised to minus x? e raised to minus x का इंटीग्रेशन e raised to minus x अपॉन -1। इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइड होता है, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, e raised to minus x का इंटीग्रेशन e raised to minus x अपॉन -1 इंटू dx। फिर से एक स्टेप और, e raised to minus x इंटू y इज इक्वल टू 2 इंटू x e raised to minus x अपॉन -1 माइनस e रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, फिर से e रेस टू माइनस एक्स, -1 ऑलरेडी है, फिर से इसका भी -1 आएगा प्लस c, ठीक है। माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस e रेस टू माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2x e रेस टू माइनस एक्स अब और माइनस e रेस टू माइनस एक्स प्लस c। We can take e raised to minus x common, e raised to minus x y is equal to minus e raised to minus x common ले लिया तो क्या बचेगा, x plus 2x plus 1 plus c। Quality question number 2, it is passing through origin। इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है which is passing through origin। So at o 0,0, अब ये origin क्यों दिया, ये c पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। So e raised to 0 into 0 is equal to minus e raised to 0, 2 into 0 plus 1 plus c। So e raised to 0 is 1, anything raised to 0 is 1, 2 into 0 plus 1, तो ये आ जाएगा 0, e raised to 0 is 1, तो ये -1 आ जाएगा बिकॉज ये तो 0 हो गया, 2 into 0 प्लस c का वैल्यू आ गया आपको 1, c is equal to 1। Put in equation 2, क्या मिल जाएगा हमें फाइनल आंसर, फाइनल इक्वेशन जो चाहिए हमें वो हो जाएगी e रेस टू माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू e रेस टू माइनस एक्स 2x प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। इसको चाहिए तो सिंप्लीफाई करो और एज इट इसको इधर शिफ्ट कर दोगे। सो e रेस टू माइनस एक्स वाई प्लस e रेस टू माइनस एक्स 2x प्लस 1 प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। कैन वी टेक e रेस टू माइनस एक्स कॉमन, y प्लस 2x प्लस 1
इज इक्वल टू 1 और e रेज टू माइनस एक्स को हम लोग 1 अपॉन e रेज टू एक्स लिखेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन e रेज टू एक्स इज इक्वल टू 1. सो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू e रेज टू एक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स. इजी है, सिंपल. प्रॉपर्टी याद रखने की इक्वेशन कौन से टाइप का है, स्टूडेंट्स ने अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप कौन सा है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. अदरवाइज मैं 3 टाइप बताया का, जो अगर वेरिएबल सेपरेट हो रहा है वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करो. वेरिएबल सेपरेशन मतलब कि x का वैल्यू dx के साथ y का वैल्यू dy के साथ अगर रीअरेंज करके पॉसिबल है तो. अदरवाइज अगर x और y साथ में मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है वहां पे y इज इक्वल टू vx पुट करोगे या x इज इक्वल टू vy पुट करोगे, वो होमोजेनियस का रूल है. और इस फॉर्म में तो यहाँ पे ना वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज कर पाओगे ना होमोजेनियस यूज कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रॉपर्टी यूज करोगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, नोट डाउन कर लो. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, डरना नहीं है. थोड़ा सा लेंदी होता है 4 मार्क क्वेश्चन, ऑब्वियसली बात, इतना मार्क्स मिल रहा है तो लेंदी होगा. बस फॉर्म याद रखना, मैंने आपको पहले बताया, डरना नहीं है बिल्कुल भी. अगर आप आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि ये कौन सा टाइप का है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे. बेसिक क्या लगा वहां पे, लेंदी क्यों था, बिकॉज जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद u इंटू वी फिर से आ गया तो थोड़ा लेंदी होगा. एंड उसके ही तो मार्क्स है, फ्री में कुछ नहीं मिलता बेटा. ठीक है, चलो अभी एक बड़े क्वेश्चन के बाद अब चलो सारे क्वेश्चन थोड़ा से स्टार्ट में हम लोग इजी क्वेश्चंस करते हैं. मैंने आपको पहले बताया था वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन मेथड के टाइप में आएगा. कैसे, आप क्या करो, ये माइनस है y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स कर दिया हमने, और फिर मैंने बोला कि x का वैल्यू dx के साथ होगा, y का वैल्यू dy के साथ होगा. तो कहना राइट y dx इज इक्वल टू x dy. अभी अच्छा नहीं लग रहा है ना दोनों, तो जब अच्छा नहीं लग रहा है तो x के साथ कौन जाएगा, dx के साथ कौन आएगा, x, और y dy के साथ कौन आएगा, y. और जब अगर आपने ये कर दिया है मतलब इंटीग्रेट करना है, x dx के साथ y dy के साथ अगर आ गया तो इंटीग्रेट करो. ठीक है, एक छोटा सा वैल्यू को बड़ा करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है. ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेशन ऑफ, एक और चीज याद रखना, ये y हम लोग f ऑफ x इक्वेशन जो भी लिखते हैं वो f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग लिखते हैं, राइट. तो y हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx. एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y log y इज इक्वल टू log x. और एक कांस्टेंट यूज करना है, अगर दोनों साइड log आ रहा है तो कांस्टेंट भी log में होगा. क्या बोला मैंने, अगर दोनों साइड log आ रहा है तो कांस्टेंट भी log यूज करोगे. व्हाट इज log a प्लस log b, log a into b, so log y is equal to log xc, रिमूविंग log और टेकिंग एंटी log लिख सकते हो, कट मत करना, रिमूविंग log ऑन बोथ साइड्स y is equal to xc. इजी है क्वेश्चन, 2 मार्क का. ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, फटाफट सॉल्व कर लोगे. ठीक है, अब ये भी वेरिएबल सेपरेशन मेथड है, ये भी सेपरेट हो जाएगा बिकॉज sec square x tan y dx is equal to minus sec square y tan x dy. और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करो, जब तक वो नहीं आएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, कंफ्यूजिंग होगा. डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आना जरूरी है फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, अब मैंने क्या बताया, सिंपल सा फंडा, क्या, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, dx के साथ कौन होना चाहिए, x के टर्म्स. ठीक है, सो कैन आई राइट दिस sec स्क्वायर x dx अपॉन tan x इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy. ठीक है, और मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर y अपॉन tan y इज इक्वल टू, ये माइनस साइन में इधर दे दूंगा,
लेफ्ट हैंड साइड में इंस्टेड ऑफ y के साथ हम क्या करेंगे, x के साथ माइनस साइन दे देते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, माइनस इधर वहां करोगे वो माइनस हो जाएगा बिकॉज मल्टीप्लाइंग विद -1, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x into upon tan x into dx, so into dy, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटीग्रेशन में, सिंस फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, log ऑफ f ऑफ x प्लस c। ये इक्वेशन इसी फॉर्म में फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन है, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे, log ऑफ tan y इज इक्वल टू माइनस log ऑफ tan x, एंड मैंने एक और चीज बताया कि अगर दोनों log आ रहा है तो log c लिखोगे, इधर शिफ्ट किया तो log a log tan y प्लस log tan x is equal to log c, and log a plus log b is log a into b, that is log tan y into tan x is equal to log c, removing log both sides, क्या मिलेगा, tan x into tan y is equal to c। क्वेश्चन नंबर 4, एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे, फ्रॉम फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 2 मार्क का। y इज इक्वल टू a e रेज टू 5x प्लस b e रेज टू -5x। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आता है, अगर e रेज टू में सेम वैल्यूज है, सेम कांस्टेंट है, 5x है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे और जो भी इक्वेशन आएगा आपको ये a और b रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 5x और यहाँ पे कुछ अलग है, 3x 2x है, तो यहाँ पे पहले b एलिमिनेट करोगे फिर a एलिमिनेट करोगे, समझ में, वो थोड़ा लेंदी होगा, 3 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to a e raised to 5x का डेरिवेटिव e raised to 5x into d by dx of 5x, डेरिवेटिव ऑफ योर सेकंड फंक्शन, प्लस b e raised to -5x का डेरिवेटिव e raised to -5x into d by dx of -5x, so it will become dy by dx is equal to a e raised to 5x, what is the derivative of 5x, that is 5, b e raised to -5x, what is the derivative of 5x, -5 आ जाएगा, ठीक है। कैन वी टेक -5 कॉमन, ऑफ 5 कॉमन, dy by dx is equal to 5 कॉमन लो, या फिर डायरेक्ट फिर से डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, सेम कोएफिशिएंट है, पावर है, तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5a e रेज टू 5x का डेरिवेटिव e रेज टू 5x इनटू, फिर से लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 5x माइनस 5b e रेज टू 5x का डेरिवेटिव e रेज टू 5 माइनस 5x इनटू d बाई डी एक्स ऑफ -5x, अगेन 5x का डेरिवेटिव 5 आएगा, 5 5 जा 25a e raised to 5x minus 5b into e raised to -5x into -5, minus of minus will become plus, so d square y by dx square is equal to 25a e raised to 5x plus 25b e raised to -5x, we can take 25 common, dy by dx is equal to 25 कॉमन लिया तो a e raised to 5x plus b e raised to -5x, आई होप आपको इक्वेशन 1 यही दिख रहा होगा, a e raised to 5x plus b e raised to -5x, so from equation 1 a e raised to 5x plus b e raised to -5x is equal to y, therefore d square y by dx square
इज इक्वल टू 25y, उधर शिफ्ट करोगे सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 25y इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छे से लिख लो, सॉल्व कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Okay, another question is question number 5. Y is equal to C1 e raised to 2x, C2 e raised to minus 2x. Similar question, question number 4 जैसा ही क्वेश्चन लिया है, वहां पे 5x था, यहाँ पे 2x है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ उसी टाइप में 2 मार्क्स के लिए। C1 C2 रिमूव करना, मैंने आपको क्या बताया, जब ये कोएफिशिएंट e raised to 2x, जो भी e raised to का वैल्यू है, x का कोएफिशिएंट है, अगर वो सेम होता है तो आपको सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएट करना, अपने आप ये C1 C2 गायब हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू C1 कांस्टेंट है, e raised to 2x का डेरिवेटिव e raised to 2x into d by dx of 2x प्लस C2 e raised to 2x minus 2x का डेरिवेटिव e raised to minus 2x into d by dx of minus 2x। 2x का डेरिवेटिव इज 2, so dy by dx is equal to 2c1 e raised to 2x plus c2 e raised to minus 2x into minus 2। ठीक है, फिर से मैंने बोला 2 बार डिफरेंशिएट करना, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। d square y by dx square is equal to 2c1 e raised to 2x into d by dx of 2x। आप लोग सोचोगे सर डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, सेकंड फंक्शन है, कोएफिशिएंट है, 2 ही आएगा, बट थोड़ा स्टेप्स प्रॉपर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। प्लस c2 e raised to minus 2x का डेरिवेटिव e raised to minus 2x ही आएगा, ऑलरेडी अपने पास minus 2 है into d by dx of minus 2x। So it will become 2 to the 4, 4c1 e raised to 2x plus minus 2 and c2 e raised to minus 2x, 2 to the 4 minus 2 into minus 2 is plus 4 हो जाएगा। We can take 4 common, so d square y by dx square is equal to 4 c1 e raised to 2x plus c2 e raised to minus 2x। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 e raised to 2x, c1 e raised to 2x plus c2 e raised to minus 2x is equal to y। Therefore d square y by dx square is equal to 4y or d square y by dx square minus 4y is equal to 0 is the required differential equation। Easier? Now next next question, solve the differential equation। solve the differential equation, यहां पे ध्यान से अगर देखोगे तो वेरिएबल सेपरेट होते हुए दिखेगा। dy by dx, अगर मैं y कॉमन लेता हूं तो x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज छोड़ोगे, dy अपॉन y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, integration of 1 upon y dy is equal to integration of x square plus 1 into dx। integration of 1 upon y dy is log of y is equal to x square का integration x cube by 3 plus x plus c। this is your required equation। ठीक है, this is next question, question number 7। easy हो जाएगा ये, log 1 upon y का integration log y एंड x का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन x एंड प्लस c यूज करना। दोनों साइड में लॉग नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही सिर्फ c यूज किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये थोड़ा सा लेंथी होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले।
राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री एंड ऑर्डर। अब ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया है आपको एक्सरसाइज, तो डिग्री एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन ध्यान रखना है। डिग्री मतलब होता है यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, ठीक है। और डेरिवेटिव का ऑर्डर मींस हाउ मेनी टाइम्स यू हैव डिफरेंशिएटेड, कितने बार डिफरेंशिएट किया है। तो dy बाई डी एक्स, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका ही जो पूरे इक्वेशन में चेक करोगे, जिसका हाईएस्ट पावर है उसका ही हाईएस्ट ऑर्डर है उसका ही डिग्री चेक करना है, उसका ही पावर चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया फॉर 1 मार्क, y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस 3y डबल डैश प्लस 3xy डैश एंड प्लस 5y, 3xy डैश प्लस 5y। बहुत इजी क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। ट्रिपल डैश मतलब डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, जिसको नहीं समझ में आता इसमें डेरिवेटिव का फॉर्म में लिख लो, द होल स्क्वायर प्लस 3 डबल डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इस इक्वेशन में, डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्यूब, राइट। इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा 2, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है उसका ही पावर देखना है, तो इसका डिग्री हो जाएगा, डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। क्लियर, सबको समझ में है। हाईएस्ट ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको उसका ही डिग्री लिख देना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। solve the differential equation y dy by dx is equal to plus x is equal to 0. Question number 8, y dy by dx plus x is equal to 0. y dy by dx plus x is equal to 0, March 2022 for 2 marks. So I can write this y dy by dx is equal to minus x, इधर शिफ्ट किया हमने, और मैंने आपको पहले ही बताया वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपको 2 मार्क्स के लिए आता ही है, राइट। तो यहाँ पे जो dy का वैल्यू dy के साथ होगा, dx यहाँ पे भेज देंगे। सो y dy इज इक्वल टू माइनस x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। y का इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एंड शिफ्ट करोगे y स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी, इधर शिफ्ट मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, एंड कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट इज विल बी द अनदर कांस्टेंट, x square plus y square is capital C. This is your required equation, is the required equation, ठीक है। चलो अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं। Now question number 9 is dy by dx plus 3xy upon dy by dx is equal to cos x। हमें इसका डिग्री बताना है। Find the degree or write the degree of the given differential equation। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 3xy अपॉन dy by dx इज इक्वल टू cos x। मल्टीप्लाई करेंगे, सो dy by dx द होल स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू cos x dy by dx। यहाँ पे dy by dx एक ही ऑर्डर है बट 2 इक्वेशंस है, तो यहाँ पे आप बताओगे डिग्री क्या होगी इसकी, dy by dx द होल स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे dy by dx यहाँ पे भी है, लेकिन इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है, डिग्री इज 2, ठीक है, बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है पूरा इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे डिग्री क्या आएगी 2। एंड यहाँ पे भी डिग्री लिखना है, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, e रेज टू है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिग्री आप लिखोगे सिंस द गिवन इक्वेशन इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सिंस द गिवन इक्वेशन is in exponential form, therefore degree is not defined, degree does not define. ठीक है, clear? degree does not define. now अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, cos x cos y dy minus sin x sin y is equal to 0, dx is equal to 0. So cos x cos y dy is equal to sin x sin y dx. और मैंने क्या बताया था, x का टर्म x के साथ, y का टर्म y के साथ, so dy के साथ cos y upon sin y, dy is equal to sin x upon cos x dx, and it will become cot y dy is equal to tan x dx, integrating both sides, integration of cot y dy is equal to integration of tan x dx. Integration of cot y is log of sin y is equal to integration of tan is log of sec x plus log c, and log a plus log b क्या होता है बच्चा, log a plus log b is log a into b. So log of sin y is equal to log c sec x, c into sec x, removing log both sides, removing log on both sides, sin y is equal to c sec x. इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो और यू कैन कीप इट एज इट इज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, find the integrating factor. So integrating factor of the given differential equation dy by dx plus y is equal to e raised to minus x. फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, इसी टाइप का क्वेश्चन था. सो कंपेयरिंग विद इक्वेशन, पहला काम क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए कौन सा टाइप है वो आइडेंटिफाई करना है. तो कौन सा टाइप दिख रहा है, dy by dx plus py is equal to q वाला, राइट. सो कंपेयरिंग विद इक्वेशन dy by dx plus py is equal to q, therefore p is equal to 1, and therefore integrating factor e raised to p dx, ये फॉर्मूला याद रखो, इसी का मार्क्स है, ये कैलकुलेट करना है. e raised to इंटीग्रेशन if is equal to e raised to p, that is 1 dx, if is equal to e raised to x will be the integrating factor. इसको आके सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको इतना ही पूछा था, तो प्रॉपरली नोट डाउन कर लो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क, जैसे लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन. अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम t is proportional to its velocity at that time. Find the differential equation of motion of particle. तो हमने assume किया let the displacement of the particle be x, let s be the displacement of the particle, displacement of the particle. As we all know, velocity is the time rate of change of displacement, and acceleration is the time rate of change of velocity. So can I write velocity is equal to ds by dt, and acceleration is the double derivative of, acceleration is d by dt of ds by dt. वेलोसिटी को फिर से डेरिवेटिव करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, इट विल बिकम d square y x upon dt square. So
So therefore acceleration is directly proportional to, therefore A is directly proportional to V. That means d square s upon dt square is directly proportional to ds by dt, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो डी स्क्वायर एस अपॉन dt square is equal to k times ds by dt. This is your required differential equation. Now another question for 2 marks. 1 plus dy by dx is equal to cosec x plus y. तो यहां पे देखो सेकेंड फंक्शन क्या है, x प्लस वाई है, तो पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू v. सेकेंड फंक्शन है, होमोजेनियस है, cosec है, तो इसलिए हमें v पुट कर दिया. ठीक है. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, differentiating both sides with respect to x. Now put x plus y is equal to v, differentiating both sides with respect to x. So 1 plus dy by dx is equal to dv by dx. Therefore 1 plus dy by dx के यहाँ पे क्या लिखेंगे, dv by dx is equal to cosec v. एंड मैंने क्या बताया था, वेरिएबल सेपरेशन मेथड में वेरिएबल को हमें अलग करना है, तो dv अपॉन cosec v इज इक्वल टू 1 dx एंड 1 अपॉन cosec होता है sin v इज इक्वल इनटू dv इज इक्वल टू 1 dx. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये भी लास्ट ईयर 2 मार्क के लिए आ चुका है. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, so integration of sin v dv is equal to integration of 1 dx, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos v is equal to x plus c, एंड v का वैल्यू पुट कर दोगे cos, v का वैल्यू हमने क्या पुट किया था, cos x plus y is equal to x plus c. That's it, the required equation. इतना कंप्लीट कर लो, फिर आगे हम लोग 3 मार्क क्वेश्चंस पे जाते हैं. ठीक है. Okay, another question is cos square x dy by dx plus y is equal to tan x. I hope आपको याद होगा dy by dx plus py is equal to q की फॉर्म में इक्वेशन दिख रहा है. तो हम क्या करेंगे, dy by dx वहां पे अकेला छोड़ के dividing throughout by cos square x. तो cos square x dividing throughout by cos square x. So cos square x dy by dx upon cos square x plus 1 upon cos square x y is equal to tan x upon cos square x. ठीक है. Now cos square x will get cancelled. dy by dx is equal to dy by dx plus 1 upon cos square x is sec square x y is equal to tan x into sec square x. Comparing with equation, कौन से फॉर्म में इक्वेशन, dy by dx plus py is equal to q. So comparing with equation dy by dx plus py is equal to q. Therefore p is equal to sec square x. और हमें इसको डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है. लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव की फॉर्म में, राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन की फॉर्म में आएगा डेरिवेटिव हटाने के बाद. तो उसके लिए हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा. उस फैक्टर को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e raised to p dx, that is integration of e raised to integration of sec square x dx, and sec square x का इंटीग्रेशन होता है tan x. So e raised to tan x इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा. जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं. सो मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर if both sides, multiplying integrating factor if both sides, what you'll get, e raised to tan x multiplied by dy by dx sec square x into y is equal to tan x into sec square x into e raised to tan x
ठीक है, ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी क्यों होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे u इंटू वी फिर से अप्लाई करना पड़ेगा या फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एंड ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए मिलेगा आपको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग e रेज टू tan x dy by dx प्लस sec स्क्वायर x e रेज टू tan x into y is equal to tan x into sec square x e raised to tan x। ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड किस फॉर्म में है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या होगा e raised to tan x, सेकंड फंक्शन हमारा क्या होगा y, क्यों, बिकॉज़ e raised to tan x का डेरिवेटिव क्या होता है e raised to tan x into derivative of y plus y into derivative of e raised to tan x, e raised to tan x का डेरिवेटिव e raised to tan x into derivative of the second function that is tan x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं d by dx of e raised to tan x into y, इसका एक्सपेंशन ये होगा। अब ध्यान से अगर मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e raised to tan x into d by dx of tan x is equal to tan x sec square x e raised to tan x। हाँ, अगर यहाँ पे डेरिवेटिव रिमूव करते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा राइट हैंड साइड में e raised to tan x into y is equal to इंटीग्रेशन ऑफ tan x into sec square x into e raised to tan x into dx। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, एक नया जर्नी इसको अलग से इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो लेट i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x into e raised to tan x dx, ठीक है। पुट tan x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, derivative of tan x is sec square x is equal to dt upon dx, so sec square x is equal to sec square x dx is equal to dt, I is equal to इंटीग्रेशन tan x को हमने t पुट किया, sec square x dx क्या हो जाएगा dt e raised to t, फिर से लिएट के अकॉर्डिंग, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये हमारा t जो होगा u होगा और e रेज टू t v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज t इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t dt ब्रैकेट क्लोज dt, ठीक है। आफ्टर दिस e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t आता है, सो t e रेज टू t माइनस t का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t इज e रेज टू t फिर से dt, सो t e raised to t minus e raised to t plus c, and what is the value of t, that is tan x, so therefore I is equal to tan x into, you can take e raised to t common, e raised to t common लिया t minus 1 आएगा, फिर tan x का वैल्यू पुट कर दो, so e raised to tan x into tan x minus 1 plus c, put in equation 1, what you'll get, e raised to tan x into y is equal to e raised to tan x into tan x minus 1 plus c। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 15 में कि अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो जब भी हम इंटीग्रेट डेरिवेटिव हटाते हैं, इंटीग्रेशन जो आता है वो u इंटू वी के फॉर्म में ही आता है, इसलिए थोड़ा ये लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, एंड ये स्टेप्स फॉलो करना ही है आपको प्रॉपर सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट नहीं होता है बिकॉज दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आई होप आपने लिख लिया होगा अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज अगेन फॉर 3 मार्क्स 2014, y is equal to a cos log x plus b sin log x, ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन है, डेरिवेटिव अगर आपको आता है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, बहुत अच्छे से देखना आप लोग यहाँ पे, विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू, cos का डेरिवेटिव होता है क्या माइनस साइन x,
यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है log x. That means log x is your second function. So d by dx of log x. तो यहाँ पे आपका डेरिवेटिव का भी डिवीजन हो रहा है कि फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस b इनटू साइन का डेरिवेटिव cos log x इनटू d by dx of log x, and dy by dx is equal to minus a sin log x into derivative of log x is 1 upon x plus b cos log x into derivative log x is 1 upon x. Your denominator is same, so I can write this as dy by dx is equal to minus a sin log x plus b cos log x होल डिवाइडेड बाय x, और x को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, x dy by dx इज इक्वल टू माइनस a sin log x प्लस b cos log x. x को वहां पे छोड़ना नहीं है, हमें उधर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देना, सो दैट हमारा फिर से इक्वेशन जैसा इक्वेशन दिया था वैसे उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, log x. और यहां पे u इंटू वी लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन dy by dx प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. यहाँ पे क्या अप्लाई किया, u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू माइनस ए साइन का डेरिवेटिव cos log x आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x. क्यों, बिकॉज log x इज योर सेकेंड फंक्शन, प्लस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x. ठीक है, so x derivative of dy by dx is d square y by dx square plus x का डेरिवेटिव 1 dy by dx is equal to minus a cos log x, derivative log x is 1 upon x minus plus of minus minus b sin log x into derivative log x is 1 upon x. तो बहुत सिंपल, फिर से डिनोमिनेटर में x बेस सेम आ गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आता है. सो x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कॉस लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय x, और x को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे. सो x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कैन वी टेक माइनस कॉमन, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a कॉस लॉग एक्स प्लस b साइन लॉग एक्स, और a cos log x plus b sin log x from equation 1 it is y. So x square d square y by dx square plus x dy by dx minus y is equal to minus y. यहाँ पे लिख दोगे from equation 1, और माइनस y को वहां पे शिफ्ट किया तो क्या मिलेगा, x square d square y by dx square plus x dy by dx plus minus y will become plus y is equal to 0 is the required differential equation. Is the required differential equation. लिख लो अच्छे से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. Okay, now question number 17 is dy by dx is equal to y plus root of x square plus y square upon x. अब ये क्वेश्चन में तुम्हें आइडेंटिफाई करना एग्जैक्टली क्या कर सकते हो. ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्चुअली रूट में है, तो ये आप रूट
और वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, रूट रिमूव नहीं कर सकते। और दूसरा चीज क्या है कि ये इस फॉर्म में भी नहीं है कि जो dy बाई डी एक्स प्लस पी ए वाई इज इक्वल टू क्यू, वो भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको होमोजेनियस फॉर्म में आप रखना है, ये होमोजेनियस फॉर्म में है। और पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, क्या पुट करोगे, y इज इक्वल टू वी एक्स। अगर dy बाई डी एक्स है तो y इज इक्वल टू वी एक्स, और dx बाई डी वाई है तो x इज इक्वल टू वी वाई पुट करोगे, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पे u इंटू वी लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो इट विल बिकम dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स के यहाँ पे क्या पुट करना है, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, और y के प्लेस पे क्या पुट करोगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के यहाँ पे। सो dy बाई डी एक्स के प्लेस पे देयरफॉर v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y का वैल्यू क्या है, vx प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस vx का होल स्क्वायर अपॉन x। सो v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू vx प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन x। v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पे ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर कॉमन है, vx प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा अपॉन x, और रूट के बाहर एक्स स्क्वायर आएगा तो क्या मिलेगा, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन x। आफ्टर दिस कैन वी टेक x कॉमन, इन दोनों में x कॉमन ले सकते हैं क्या हम लोग, तो v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन x और x कैंसल, व्हाट इज रिमेनिंग, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। अभी देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लग रहा था, बट सब कुछ सिंप्लीफाई करते हुए बहुत इजी में चीजों में पहुंच गए हम लोग, v और v कैंसिल। अब बचा कि आपके पास x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। एंड अब यहां पे हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं इजिली, dv के साथ v जाएगा और dx के साथ x आएगा, दैट मींस dv अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx, x नीचे आएगा dx इधर, इंटीग्रेटिंग both sides, integration of 1 upon root 1 plus v square dv is equal to integration of 1 upon x dx, integration of 1 upon x square plus a square होता है log of x plus that is v plus root of 1 plus v square is equal to 1 upon x का इंटीग्रेशन log x, एंड मैंने बताया था अगर दोनों साइड log आ रहा है तो cb log c यूज करोगे। Now after this log v plus x 1 plus v square is equal to log a plus log b is log of a into b, xc आ जाएगा, removing log on both sides v plus 1 plus root of 1 plus root of 1 plus v square is equal to xc। now अब ध्यान से देखना, अब जो भी v पुट किया था हम लोग, v का वैल्यू क्या है यहाँ पे, सिंस y इज इक्वल टू vx तो v इज इक्वल टू, देयरफॉर v इज इक्वल टू y बाय x ना, तो जहां जहां आपका v वैल्यू वहां पे क्या पुट करोगे, y बाय x, तो देयरफॉर y अपॉन x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू xc। सो y अपॉन x प्लस रूट ऑफ 1 plus y square upon x square is equal to xc, and y upon x plus root of x square plus y square upon x square is equal to xc, and डिनोमिनेटर में रूट बाहर आएगा
रूट के बाहर आएगा ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स बचेगा y अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स सी, एंड डिनोमिनेटर सेम है y प्लस रूट ऑफ वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स सी, एंड एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी. दिस इज मिनिमम फॉर 3 मार्क्स एंड यू कैन गेट फॉर 4 मार्क्स ऑल्सो. ठीक है, 3 मार्क के लिए मिनिमम और 4 मार्क के लिए भी आ सकता है. 2014-13 में क्वेश्चन आया था, बहुत इजी है. होमोजीनियस था, y इज इक्वल टू वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. जब भी पुट करोगे ना आप सिंप्लीफाई करते जाओगे, बहुत इजी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे. तो पुट करने के बाद x कॉमन आया, x कैंसिल कर दिया, x कैंसिल होते ही v भी कैंसिल होगा, v कैंसिल होगा तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करके सिंपल सा इंटीग्रेशन कर सकते हो. ठीक है, प्रॉपरली नोट डाउन कर लो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज फॉर 3 मार्क्स. इट इज वेरी गुड क्वेश्चन और ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है. 1 मार्क तो आपको इस ये देगा. ये कंडीशन दिया है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू पाई. ये c कैलकुलेट करने का पॉइंट दिया होता है, मतलब यहाँ पे 1 मार्क है. सिंपल सा ये वेरिएबल सेपरेट होगा. देखो ध्यान से कैसे होगा, सब लोग ध्यान से देखेंगे. हम क्या करते हैं, x को उधर भगा देते हैं, तो 1 प्लस ई रेस टू एक्स सेक स्क्वायर वाई dy इज इक्वल टू माइनस 3 ई रेस टू एक्स डी tan y dx. सिंपल. क्या किया हमने, पूरा x dx वाला टर्म राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया. सो माइनस 3 ई रेस टू एक्स tan y dx. ठीक है, अब हमने यही सीखा है dy के साथ कौन होना चाहिए, y का टर्म. ठीक है, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन, चलो tan को भगा दो भाई, यहाँ पे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो tan y नीचे जाएगा, dy इज इक्वल टू माइनस 3 ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स dx. अब जब वेरिएबल सेपरेट कर दिया तुमने तो इंटीग्रेट कर दो. वेट किसका है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो. इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई upon tan y dy is equal to minus 3 constant integration of e raised to x upon 1 plus e raised to x into dx. and जिसको इंटीग्रेशन आता है फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्टिंग सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन, वो सिंपल सा उसने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन है तो हमको डायरेक्टली क्या लिखना है, log of f of x. न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव डिवाइड बाय फंक्शन. सो log of tan y इज इक्वल टू, यहां पे भी 1 प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, तो f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इज log of f of x log of 1 प्लस e रेस टू 1 प्लस e रेस टू x प्लस log c. अगर मैंने बोला था दोनों अगर log आ रहा है तो log c यूज करोगे, माइनस उधर जाएगा. सो log of tan y प्लस 3 log of 1 प्लस e रेस टू x is equal to log c, और 3 ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम पावर. सो log of tan y प्लस log of 1 प्लस e raised to x का होल क्यूब इज इक्वल टू log c. एंड हमें पता है कि log a प्लस log b इज log a into b, so it will become log of tan y into 1 plus e raised to x का होल क्यूब is equal to log c. removing log on both side और taking anti log on both side भी लिख सकते हो. removing log on both sides, tan y into 1 plus e raised to x का whole cube is equal to c. now at x is equal to 0 and y is equal to pi, so tan pi into 1 plus e raised to 0 का whole cube is equal to c. tan pi 0 होता है तो सब कुछ 0, c का वैल्यू भी 0 आएगा. put in equation number 1. put in equation 1, सिंपल सा आंसर आ गया, 3 मार्क मिल गया आपको इजिली. tan y into 1 plus e raised to x का whole cube is equal to 0. this is your required equation, required solution. ठीक है.